हेलो एवरीवन। रेडियो एक्टिविटी थ्योरी ऑफ जॉली, जॉली का रेडियो एक्टिवता सिद्धांत। हमने अब तक पीरियड ऑफ ट्रांसग्रेशनल सी सागरीय अतिक्रमण काल के बारे में अध्ययन किया था। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम देयर। महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों के नीचे जो सिचुएशन है या दशाएं हैं वो भिन्न होती हैं। महासागरीय तली में सियाल परत नहीं है। सीमा के पिघलने पर इसके विस्तार से ग्लोब का व्यास तथा परिधि वृद्धि होती है। इसमें दरारों का निर्माण, जब वो फैलेगी तो उसमें बीच में क्रैक्स भी आ जाएंगे, दरारों का निर्माण होगा। और जहाँ से क्या होता है, सबस्ट्रेटम के नीचे जो तरल बेसाल्ट है वो ऊपर की तरफ आने लगता है। इस बेसाल्ट के ठोस होने पर जब ये महासागरीय सबस्ट्रेटम कहाँ पर है, महासागरीय जो तल है वहीं पे मिलता है। तो इसमें से जब बेसाल्ट पिघला वो ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर आकर वो ठंडा होगा, धीरे धीरे वो उसका डिपोजिशन होता रहेगा, वो निक्षेप होता रहेगा और वो ठंडा होके वहाँ पर महासागरीय द्वीपों का निर्माण करता है। प्रशांत महासागरीय द्वीप इसी प्रकार निर्मित हुए हैं। अध स्तर के पिघलने पर महाद्वीप उस पर आसानी से तैरते हैं। तब उस समय ज्वारीय शक्ति का प्रभाव पड़ता है तो महाद्वीपों का पश्चिम की ओर महाद्वीप हैं वो पश्चिम की ओर विस्थापित होने लगते हैं। महाद्वीपों के विस्थापन से उनके नीचे का ताप बाहर निकल आता है और महासागरों का अतिक्रमण समाप्त हो जाता है। अधस्तर यानी कि सीमा के पिघलने पर जो महाद्वीप हैं वो उस पर फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं और वो पश्चिम की दिशा, ज्वारीय शक्ति, चंद्रमा और सूर्य की ज्वारीय शक्ति के कारण वो पश्चिम की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, पश्चिम की तरफ विस्थापित होने लगते हैं। जब महाद्वीप अपने स्थानों से विस्थापित होते हैं तो उनके नीचे का जो तापमान था वो बाहर आ जाता है, जो हीट होती है वो बाहर आ जाती है और जो पीरियड ऑफ ट्रांसग्रेशनल सी है वो समाप्त हो जाता है। महाद्वीपों के विस्थापन से महासागरों के नीचे के अधस्तर का ताप क्रमशः घटने लगता है। जो तापमान 1150 डिग्री सेल्सियस तक आया था अब वो ठंडा होने लगता है। इसके फलस्वरूप तरल अधस्तर पुनः ठोस होने लगता है, पुनः अधस्तर अधिक सघन हो जाता है और अधस्तर ठोस होने पर तरल अवस्था के समय स्थित ग्लोब के व्यास तथा परिधि में संकुचन के कारण कमी आने लग जाती है। अब बिल्कुल विपरीत होता है कि जो नीचे रेडियो एक्टिविटी पदार्थ के कारण हीट उत्पन्न हुई थी वो हीट अब फैल गई है। तो अब क्या है कि अधस्तर है, जो हमारा सबस्ट्रेटम है या सीमा है, वो अब ठंडी होने लग गई है। ठंडी होने लग गई है तो उसका जो व्यास और परिधि थी वो भी कम होने लग गई है। जो उसका घनत्व कम हुआ था अब वापस घनत्व उसका बढ़ने लगता है। पुनः महाद्वीप जो कि पहले फैल रहे थे अब वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ खींचने लगते हैं। महाद्वीपीय भाग के ऊपर उठने से सागर का निवर्तन या रिग्रेशन या रिट्रीट ऑफ सी होने लगता है। जो महाद्वीपीय हिस्से महासागरीय जल में डूब रहे थे अब वो वापस की ऊपर की ओर उठने लग गए हैं। जैसे ही वो ऊपर उठने लग रहे हैं यानी कि महाद्वीपों के किनारों पे जो समुद्री जल आ गया था अब वो जल वापस वहाँ से हट गया है और जो महाद्वीपीय किनारे हैं वो जल से ऊपर आ गए हैं। संकुचित होते हुए दो सागरीय तलों के मध्य महाद्वीप के किनारे वाले भाग पर दोनों ओर दबाव पड़ता है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या रिग्रेशन हो रहा है, संकुचित हो रही हैं दो महासागरीय तल, तो उनके मध्य में जो महाद्वीप के किनारे वाले भाग हैं उस पर दोनों ओर से दबाव पड़ता है और उस पर एकत्रित तल छटने, वलन पड़ने से पर्वतों का निर्माण होता है। इसे यहाँ पर इस डायग्राम के सहायता से देखते हैं कि जब सबस्ट्रेटम मेल्ट होता है तब एक्सपैंड होता है यानी कि अतिक्रमण होता है और ट्रांसग्रेशनल सी यानी कि सागरीय अतिक्रमण काल होता है। रीसॉलिडिफिकेशन होता है जब वो वापस कठोर होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी कि संकुचन होता है और ये रिग्रेशनल काल होता है यानी कि सागरों का निवर्तन काल होता है। यहाँ पर इसे इस चित्र की सहायता से दिखाया गया है।
ये समुद्री जल, ये यहाँ पर समुद्री जल है और ये सियाल है जो कि ये देखिए ये महाद्वीपीय हिस्सा है, ये महाद्वीपीय हिस्सा है जिसको सियाल क्रस्ट के नाम से दिखाया गया है। इसके बाद में ये जो है ये ओशनिक हिस्सा है यानी कि महासागरीय हिस्सा है। और यहाँ पर जब सीमा कठोर होती है तो पर्वत ऊपर की तरफ, कॉन्टिनेंट्स ऊपर की तरफ उठते हैं और ये किनारे हैं पर्वतों के, महाद्वीपों के किनारे हैं जहाँ पर कि पर्वतों का निर्माण बताया है जॉली ने अपने सिद्धांत में। आलोचना, जॉली के सिद्धांत के विषय में बताया जाता है कि इनका विचार एक सुविस्तृत स्थलाकृति की कहानी है, ना कि एक सिद्धांत। इसमें निम्न दोष पाए जाते हैं। ये सिद्धांत रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थों के ऐसे तथ्य पर आधारित है जिसके विषय में पर्याप्त ज्ञान नहीं है। इस सिद्धांत के आधार पर दो पर्वत निर्माण कालों के मध्य समान अवधि होनी चाहिए, जैसा कि वास्तव में ऐसा नहीं है। महाद्वीपों के किनारों पर पर्वत होने चाहिए, लेकिन ऐसा हर कहीं पे नहीं है कि जो पर्वत हैं वो सिर्फ महाद्वीपों के किनारों पे ही हों। यह सिद्धांत भूसन्नति के विषय में भ्रामक विवरण की स्थिति उत्पन्न करता है। भूसन्नति का अध्ययन हम आगे के वीडियोज़ में करेंगे। गणितीय नियमों के आधार पर जेफरीज ने बताया कि अधस्तर एक बार अगर पिघल जाए तो वह पुनः ठोस नहीं हो सकता। इसके साथ ये सिद्धांत समाप्त होता है। थैंक यू।